अब लक्ष्मण जी धनुष ले करके पहुंच गए किष्किंधा के उस दुष्ट सुग्रीव को दंडित करना है। भगवान का कार्य भूल गया है, पर देखा क्या कि सुग्रीव जी महाराज पहुंचे उससे पहले कार्य हो गया था। लक्ष्मण जी पहुंचे उसके पहले कार्य हो गया था। क्या कार्य हो गया था? हनुमान जी महाराज वहां सुग्रीव के निकट निवास कर रहे थे और जब मन ही मन सोच रहे कि 4 महीने की अवधि व्यतीत हो गई, पर राम काज सुग्रीव विसारा, मैंने उसको मित्र बनाया। हनुमान जी महाराज हृदय में सोच रहे हैं कि बताओ, इसको मैंने मित्र बनाया और उसने प्रभु को ही भुला दिया, अब क्या करे। हनुमान जी महाराज पहुंचे महल में। सुग्रीव के महल में जाके दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो सुग्रीव ने द्वार खोले। अंतरपुर 4 महीने में पहली बार दरवाजा खोला, देखा हनुमान जी महाराज खड़े हैं। प्रणाम कर दिया उनका। महाराज आपने कष्ट किया, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्रभु आपने मुझे याद कर लिया, आप स्वयं आने का कष्ट किया आपने, बताइए कैसे आप पधारे। हनुमान जी ने कहा मैं कथा सुनाने आया हूं। अब आप देखिए, हनुमान जी महाराज के पास भी कोई शस्त्र है, गदा है। लक्ष्मण जी महाराज शस्त्र लेकर डराने के लिए वहां से चल पड़े हैं। उसके पहले प्रभु के दूत, ये राम दूत ने यहाँ पर कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा मैं कथा सुनाने आया हूँ। सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छा, आपने पहले भी बड़ी मीठी कथा सुनाई थी, भगवान राम से मेरी मित्रता कराई थी। हनुमान जी ने कहा नहीं, आज मैं दूसरी कथा सुनाने आया हूं, मीठी कथा नहीं। देखिए ये तो आचार्य है, सब कोटि की कथा, हनुमान जी महाराज से बड़ा और कौन कथावाचक हो सकता है। समाज में पहले कथाओं में एक कथा चलती थी, कड़वे प्रवचन। यहां भी जबलपुर में होते थे ना कड़वे प्रवचन, बड़ी भारी संख्या में भीड़ होती थी। तो कथा हमेशा मीठी ही नहीं होती, उसमें भी कुछ ऐसे कड़वी बातें पर मीठी पद्धति से रखी जाती है ताकि आपको कष्ट ना हो। ये केवल त्रेता युग की कथा नहीं है रामचरितमानस, ये हम सबके जीवन की कथा है, हमारी कथा है। तो सुग्रीव को स्वयं चल करके हनुमान जी कथा सुनाने के लिए आए। हनुमान जी ने कहा आज मैं नई प्रकार की कथा सुनाऊंगा। सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छा महाराज, बताइए क्या कथा सुना रहे। और तब हनुमान जी ने सुग्रीव को बिठा करके स्मरण दिलाया, सुग्रीव याद कर लो तुम किस प्रकार से बाली के डर के मारे बन बन भटक रहे थे। पुरानी स्मृतियां हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किसी का उपकार अगर हम पर हुआ है तो सबसे अधिक हम भूल जाते हैं पहले। तो प्रभु का उपकार, उनकी कृपा, उनकी करुणा जो सुग्रीव को प्राप्त हुई, हनुमान जी महाराज ने वो पूरी कथा सुनाई। सुग्रीव शांति पूर्वक सुन रहा है, जैसे आप लोग शांति पूर्वक बैठ करके सुन रहे हैं। और तब सारी बातें याद आ गई सुग्रीव को कि किस तरह से मित्रता हुई थी, कैसे प्रभु ने बाली का वध किया और कैसे सारा खोया हुआ संपत्ति, पत्नी जो है, साम्राज्य, पद सब मिल गया। तब धीरे से हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी महाराज याद कर लीजिए, जब आपने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया
तब प्रभु ने आपको इतना कुछ दे दिया। अरे या थोड़ा ध्यान दो, अगर कुछ उनके लिए कर दोगे तो पता नहीं कितना दे देंगे। ऐसे कृपालु भगवान है। महाराज श्री कहते हैं हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया है। हमारे यहाँ ये नीति के 4 स्तंभ है, साम दाम दंड और भेद। राजनीति के ये 4 स्तंभ है। अब हनुमान जी भी जो कथा सुना रहे हैं वो चारों नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं कि सुग्रीव भूल गया है, भगवान को भजन करना भूल गया है, कैसे स्मरण दिला दिया जाए। संतों का कार्य क्या है कि जो जीव माया में लिप्त हो गया है, जो दुखी हो रहा है, किस तरह से उसे सुख निदान भगवान से मिला लिया जाए, उनकी शरणागति प्राप्त हो जाए। ये करुणा है संतों के हृदय में। तो प्रभु ने, हनुमान जी महाराज ने पहले तो साम नीति का प्रयोग किया, फिर प्रलोभन दिया। महाराज कुछ सेवा करो उनकी। संतों की सेवा करने से क्या है, उनके हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है। अगर प्रभु रीझ जाएंगे तो पता नहीं और कितना लुटा देंगे आप पर। दाम नीति का प्रयोग किया और धीरे से हनुमान जी ने प्रश्न पूछा, सुग्रीव जी महाराज, ये प्रभु ने आपके बड़े भाई बाली का वध किया, किससे किया था? तो हनुमान जी ने, सुग्रीव ने कहा, ये तो प्रभु धनुष बाणधारी है और प्रभु ने बाण के द्वारा बाली का वध किया था। अच्छा, तो वो बाण कहां पर गया? हनुमान जी ने पूछा सुग्रीव से धीरे से। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु के बाण तो अमोघ है, लौट लौट करके वापिस उनके तरकश में आ जाते हैं, तो ये प्रभु के पास सुरक्षित है। हनुमान जी ने कहा नहीं सुग्रीव जी महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाण प्रभु ने आपके लिए ही रखा हुआ है कि ये दुष्ट सुग्रीव अगर मेरा कार्य भूल जाएंगे तो जिस बाण से बाली का वध किया था उसी बाण से मूर्ख सुग्रीव का वध करूं। दंड नीति हनुमान जी महाराज प्रयोग कर रहे हैं। अब सुग्रीव ने जैसे ही सुना कि प्रभु के बाण की याद आ गई और मेरे लिए ऐसी घबराहट हो गई। और फिर हनुमान जी महाराज तो जब चिकित्सक है ना, मनोचिकित्सक भी है, इलाज करने के लिए जब वैद्य तत्पर होता है तो खाली मीठी औषधि नहीं, फिर वो कड़वी औषधि भी देनी पड़े, पर किस तरह से रोगी स्वस्थ हो जाए यही वैद्य का उद्देश्य होता है। हनुमान जी ने धीरे से सुग्रीव जी से पूछा, महाराज आपका ध्यान गया कि नहीं? किस बात पर? सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि देखिए आपको जब राजा बनाया, राज्य पद दिया प्रभु ने, तो युवराज पद आपके पुत्र को ही देना चाहिए था, पर प्रभु ने किसको युवराज बनाया? उनका बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया। हनुमान जी ने प्रश्न उठाया, सुग्रीव को सोचने के लिए बाध्य किया। प्रभु ने आपको राजा बनाया पर आपके बेटे को युवराज नहीं बनाया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बताया। इसका तात्पर्य क्या है? सुग्रीव जी आपका ध्यान गया। अब सुग्रीव के कान तो खड़े हो गए कि नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु ने जानबूझ के ये लीला की है कि अगर ये सुग्रीव राजा के रूप में अगर प्रशासन ठीक नहीं करता है तो आपका राज्य पद छीन करके अंगद को राजा बना देंगे, इसलिए उनको युवराज बनाया।
देखिए, नीति परक कथा। और तब सुग्रीव के अंदर जो भय उत्पन्न हो गया, कांपने लगे कि अरे महाराज आप बताइए अब क्या करें, किस तरह से हमसे गलती बहुत बड़ी हो गई। और जब तक ये कथा का प्रभाव हुआ और सुग्रीव व्याकुल हो गया, अपनी गलती का उसे भान हो गया, लक्ष्मण जी पहुंचे धनुष बाण लिए हुए, वही उद्देश्य से सुग्रीव को डराकर प्रभु के चरणों में पहुंचाने के लिए। ये प्रभु के पार्षद, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भरत जी हो, उद्देश्य क्या है? बुरे से बुरा व्यक्ति पर किसी तरह से भगवान के चरणों में आश्रय ले ले तो प्रभु की घोषणा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते अपिचेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य ते ही साधु समाना। प्रभु की ये घोषणा है और प्रभु ने करके दिखाया है। खाली हमारे नेताओं की तरह खोखली घोषणा नहीं करते प्रभु। हमारे लखन भैया ऐसे नहीं है, कृपया ये मत समझ लीजिए। उन्होंने तो ये साक्षात आप लोगों को प्रभु की सुंदर कथा, प्रभु का कीर्तन, भगवान का भजन, सुबह से शाम आपका पूरी दिनचर्या भगवतमय हो जाए, ये अवसर दिया है। सुंदर कांड से सुबह शुरू होता है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मैं शस्त्र लेकर के जो कार्य करने आया, हनुमान जी ने उससे पहले कथा के द्वारा ही ये कार्य कर दिया। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज का उज्जवल चरित्र है। और आप कल्पना कर लीजिए हनुमान जी महाराज का दैन्य। क्यों मैं आप लोगों से कहती, वो अमर देवता है, चिरजीवी है, आज भी हमारे मध्य में है, हमें सबको उपलब्ध है। हनुमान जी महाराज का दैन्य क्या है? वे चाहते तो स्वयं भगवान के मित्र बन जाते, पर नहीं, प्रत्येक जीव को प्रभु की दिशा में मोड़ना, मित्रता प्रभु से स्थापित करना और स्वयं दास बनकर, सेवक बनकर, दासानुदास बनकर सभी भगवान के दासों की सेवा का व्रत जिन्होंने लिया है, ऐसे आदर्श पूर्ण सद्गुरु हनुमान जी महाराज वैश्विक गुरु बन सकते हैं। पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति की कामना पूर्ति करने का संकल्प लिए हुए। तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, हमारे पास एक ऐसा व्यक्तित्व है हनुमान जी महाराज के रूप में। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की कामना पूरी करने का संकल्प जिन्होंने लिया है। और देखिए हनुमान जी महाराज की विनम्रता की पराकाष्ठा। अब जिस सुग्रीव पर इतने उपकार किए, जब भूल गया तो दंडित करने के स्थान पे फिर से उनको कथा सुनाकर भगवान, ये कथा का उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम, जहां से हमारे परम पिता, एक सबसे पुराना रिश्तेदार, 84 लाख योनि में भटकते हुए इतने रिश्ते बदलते गए, पर जो सबसे पुराना रिश्तेदार है हमारा वो है भगवान। जहाँ से ईश्वर के अंश है हम, जहाँ से निकले हैं वो पुराना घर, उसी को हम भूल गए। नए नए रिश्ते बनाते हुए पुराने रिश्ते को भूलते जा रहे। और संत और सत्संग का उद्देश्य यही है कि आपको स्मरण दिलाया जाए। वो परम कृपालु प्रभु प्रतीक्षा कर रहा है आपके लौटने की, आपको हृदय से लगाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मित्र बनाने के लिए। और हनुमान जी महाराज प्रभु के इन आदर्शों का पालन कितने सुंदर ढंग से कैसी करते हैं।
अब सुग्रीव पर इतने उपकार हनुमान जी के हैं, पर व्यवहार आप देखिए, कायदे से बात तो यह है कि हनुमान जी महाराज को गुरु मानकर सुग्रीव को चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सहमत है कि नहीं आप लोग? सब कथा सुन रहे हैं ना? सब लोग सहमत है? प्रणाम किसको करना चाहिए? बोलिए। सुग्रीव को करना चाहिए। पर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर, जब राम राज्य हो गया और सारे बंदरों को प्रभु 6 महीने की अवधि व्यतीत हो गई और सारे बंदरों को विदा कर रहे हैं, कह रहे हैं अब गृह जाहु सखा सब। प्रभु अब 6 महीने हो गए, सारे बंदर घर बार भूल करके प्रभु के साथ दिव्य परमानंद में डूबे हुए, जैसे आप लोग कथा में तल्लीन हो गए। प्रभु को चिंता हो गई कि भाई ये लोग अपने घरों को वापस जाए, मैं भी आपको भेजूंगी पर अभी नहीं, अभी शांति से सुन लीजिए। पहले प्रभु ने क्या संदेश दिया? अब गृह जाऊ सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जानी करऊ अति प्रेम। सबको विदा करने लगे प्रभु। अब हनुमान जी महाराज भी वहीं उपस्थित थे। सब बंदरों को प्रभु विदा कर रहे, पर हनुमान जी महाराज को कौन विदा करे? प्रभु ने सबकी ओर देखा, सबसे पहले मातेश्वरी श्री किशोरी जी की ओर देखा, और तब मैंने कहा ना, ये सारे मानस के अंतर्भाव है, मानस में नहीं मिलेंगे। तो परम पूज्य महाराज श्री प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हुए इस लीला में सम्मिलित हुए। श्री किशोरी जी ने कहा, भगवान क्या कोई माँ अपने बेटे को घर से निकाल सकती है, विदा कर सकती है? मेरे लिए संभव नहीं है। भरत जी, लक्ष्मण जी, सबको कहा, सब ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। हनुमान जी को विदा करना हमारे लिए संभव नहीं, हम तो सब ऋणी हैं। और भगवान श्री राम ने भी स्वीकार किया कि हनुमान तुमने तो मुझे ऋणिया बना दिया, तुमने अपनी लीला के द्वारा। अब हनुमान जी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर हनुमान जी सबके साथ चुपचाप महल से निकल करके बाहर चले गए। और जब सबको, बंदरों को वस्त्र अलंकार मूल्यवान आभूषण पहना के तिलक करके सब एक एक को विदा करने लगे, सब चले गए, तो फिर प्रभु चुपचाप लौट आए। अब देखा, गोस्वामी जी के पास तो वो यंत्र है, देख रहे हैं, जैसा ये कैमरा है, सारी लीला का प्रत्यक्ष दर्शन गोस्वामी जी ने किया। देखा हनुमान जी महाराज बाहर अकेले खड़े हैं, भगवान और उनके पंचायतन सब, भरत जी, लक्ष्मण जी, किशोरी जी, सब वापस महल में लौट गए। और तब देखा हनुमान जी बाहर खड़े होकर के अनुनय विनय कर रहे हैं। और क्या हुआ? अचानक तुलसीदास जी ने देखा कि हनुमान जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। किसके चरणों पे? राम के चरणों पे नहीं, सुग्रीव के चरणों में लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। ये आदर्श गुरुत्व का दर्शन हमारे सनातन धर्म में ही मिल सकता है, जहां शिष्य गुरु के चरणों में नहीं, गुरु होकर के भी हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करके दोनों चरण कस के पकड़ करके मना रहे हैं। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय की नेऊ हनुमान। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी से निवेदन कर रहे हैं, क्या? उनका दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियो देवा। ये हनुमान जी महाराज जैसे पात्र जब होते हैं राम के साथ, तब राम राज्य होता है। ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण अपने स्वामी के प्रति।
हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में गिड़गिड़ा करके दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज अगर आप अनुमति दे, क्योंकि उनकी सानिध्य में रहते थे हनुमान जी, भगवान राम से नहीं मांगी है याचना, सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं और क्या कहते हैं, दिन 10 करी अगर आप कृपा करे, बस 10 दिन तक प्रभु की सेवा करके फिर से आपकी सेवा में आ जाऊंगा अगर आप कृपा करें। और तब सुग्रीव, अंगद, सबको अनुभव हो गया कि कितना निरभिमानी व्यक्तित्व है हनुमान जी महाराज का, लेश मात्र भी अहंकार नहीं, जहां सुग्रीव के चरणों में गिर सकता है, ऐसा विनम्रता की मूर्ति। धन्य हो गए। और तब यही सुग्रीव के मुख से निकला, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो जाई कृपागारा। आप पुण्य के पुंज है हनुमान जी। किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा, 10 दिन की अनुमति मांगी थी हनुमान जी महाराज ने, क्या आज तक समाप्त नहीं हुई क्या? महाराज जी ने कहा, ये हमारे आपके 10 दिन नहीं थे, ये महाकाल के 10 दिन, उसकी गिनती आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी भी हनुमान जी प्रभु के चरणों में सेवा करते हुए और सारे संसार की सेवा, सभी जीव मात्र की सेवा में तत्पर है। अब आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ लोग सिद्धांतवादी आ करके प्रश्न किया, क्या ये उचित है? व्यवहार में तो बड़े व्यक्ति के चरणों में छोटे व्यक्ति प्रणाम करते हैं, यही होता है कि नहीं? जबलपुर में यही होता है ना, सब जगह यही होता है, जहां बड़ा होता है तो छोटा विनम्रता से उनका आशीर्वाद लेता है, उनके चरणों में प्रणाम। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा कि ये उलट कैसे गई, यहाँ मर्यादा का पालन तो नहीं हुआ कि छोटा बड़े के चरणों में प्रणाम करे, पर यहाँ हनुमान जी अतुलित बरधामम सकल गुण निधानम, वो सुग्रीव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या उचित है क्या सिद्धांत के अनुसार? और तब देखिए हमारे गुरुदेव सबसे बातचीत कर लेते थे। श्री हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गए और महाराज श्री ने हनुमान जी से पूछ दिया, प्रभु ये संसार वालों के मन में जिज्ञासा है कि सुग्रीव की कोई तुलना ही आपसे नहीं हो सकती है किसी भी तरह से, आप उनके चरणों में प्रणाम कैसे कर रहे हैं? प्रणाम तो छोटा ही बड़े को करता है, आप तो हर तरह से बड़े। महाराज श्री ने जब हनुमान जी महाराज से पूछ लिया, जो उत्तर दिया हनुमान जी ने इतना मीठा, वो भी हमारे गुरुदेव ही सुन पाए और कोई नहीं समझ सका, सुन सका। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। सुंदर कांड की सुंदरता, हनुमत चरित्र नाम के भक्तों का हृदय, इतना सुंदर 100 ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़े। इतने दिव्य भाव, सब मानस के अंतर्भाव उसमें भरे पड़े। हनुमान जी ने कहा महाराज जी से कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रणाम तो छोटा ही बड़े को करता है, और इसीलिए तो मैंने भी सुग्रीव को प्रणाम किया, क्योंकि सुग्रीव मुझसे हर तरह से बड़ा है। देखिए ये संत का दृष्टिकोण, भगवंत का दृष्टिकोण, संत का दृष्टिकोण है। हनुमान जी कह रहे सुग्रीव हर तरह से मुझे बड़ा है। कैसे बड़ा है? महाराज ने पूछा। जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते कि नहीं? हनुमान जी से हमें सीखना क्या है? खाली माथे पे केशर चंदन लगाकर हनुमान जी के भक्त दिखाना नहीं है, खाली व्रत करना नहीं है। हनुमान जी की मानना है, हनुमान जी
को ही नहीं मानना। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव मुझसे हर तरह से बड़ा है। इतना विषय परायण जीव में भी हनुमान जी ने क्या विशेषता खोज निकाली। ये कला हमें रामचरितमानस से सीखना है। अगर हमने ये सीख लिया तो समाज में झगड़े समाप्त ही हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश झगड़े मैं के झगड़े होते हैं, अहंकार के झगड़े, मैं बड़ा, मेरा अधिकार। हर व्यक्ति अपने में ही विशेषता और दूसरे में कमी देखता है, पर संत और भगवान की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरे में दोष दर्शन नहीं, गुण दर्शन करना चाहिए, और अपने में दोष दर्शन करना चाहिए, गुण दर्शन नहीं करना। समझ में आ गया आप सबको? क्या गुण दिखाई दे रहे हनुमान जी को सुग्रीव में? हनुमान जी ने कहा महाराज जी से, देखिए सुग्रीव कौन है? महाराज जी ने कहा ये भगवान का मित्र है। हनुमान जी ने कहा मैं जो हूं वो भगवान का दास हूं, और इसलिए मित्र का पद दास से बड़ा पद होता है। सुग्रीव बड़े हैं, मैं छोटा हूं। तालियां बड़ी कमजोर है, थक गए क्या? अगर आप किसी में गुण देखना चाहते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करें हमें भी वो दृष्टि दे। जीवन में आनंद और शांति भर जाएगी। संत की दृष्टि ये है। हर तरह से सुग्रीव मुझसे बड़ा है, हनुमान जी कह रहे। और फिर महाराज जी से कहा कि देखो मैंने ही ये सुग्रीव को भगवान का मित्र बनाया था, मैंने ही अनुशंसा की थी, प्रभु को अनुरोध किया था, और 4 महीने व्यतीत हो गए। सुग्रीव भूल गया भगवान को, अपने मित्र को, सखा को भूल